अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर बआवाज़ बुलंद पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला ए दी मददे काबा ए ईमा मददे आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कंजुल करामत इमाम इश्क व मोहब्बत हस्सानुल हिंद इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वा हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान बयां करते हुए क्या खूब फरमाते हैं कि वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, कि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की जिस मशहूर व मारूफ आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, खालिक अर्ज़ व समा मुझे इसके मुतालिक हक़ कहने, आप तमामी हज़रात को हक़ सुनने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मामूल के मुताबिक दुरूद पाक की एक फजीलत समाअत फरमा लीजिए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदे मोमिन मेरी ज़ात पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह ताला उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो बंदा मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह ताला उस पर अपनी 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो बंदा मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह ताला उस पर अपनी 1000 रहमतें नाजिल फरमाता है। मेरी प्यारा अली सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, जब भी मौका मिले उठते बैठते उस मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसरत से दुरूद पाक का तोहफा पेश किया करे। इश्क रसूल में डूबकर बावज़ बुलंद एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिर्जिल असरार व सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज का मौजू है सुन्नत नबवी और जदीद साइंस। सुन्नत कहते हैं तरीके को, और याद रखें कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने में बेशुमार हिकमतें पोशीदा है, और इसी के साथ साथ दुनियावी और उखरवी फवाइद भी इसके अंदर बेशुमार है। दुनिया का भी फायदा है, आखिरत का भी फायदा है। और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती, मेरी सुन्नत पर अमल करना लाजिम कर लो। और एक मकाम पर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मअय्या फिल जन्नह, कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की कल बरोज़े क़यामत जन्नत में वो मेरे साथ होगा।
मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, सुन्नतों पर अमल हमें करना था, क्योंकि हम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दावेदार हैं। तो सुन्नतों पर अमल तो हमें करना था, मगर सुन्नतों की बात तो पूजा फराइज से भी मुसलमान कोसों दूर नजर आता है। न फर्ज की पाबंदी है और सुन्नतों पर तो इल्ला माशाअल्लाह कोई पाबंदी करता होगा। सुन्नतों से तो आज मुसलमान कोसों दूर नजर आ रहा है। तो बताना मकसद ये था कि सुन्नतों पर अमल हमें करना था, हम उससे दूर हो गए और आज बातिल कुव्वतें और बदमजहब और दूसरे मजाहिब वाले मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर रिसर्च कर रहे हैं और तारे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नतों पर अमल करके जिस्मानी फायदा भी हासिल कर रहे हैं और दुनियावी फायदा भी हासिल कर रहे हैं। तारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आज मैं आप हजरात के सामने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 10 ऐसी अजीम सुन्नतों को बयान करूंगा जो आपने, इसमें से कुछ ऐसी भी सुन्नतें हैं जो आप आज पहली बार सुनेंगे, कभी सुनी भी ना होगी। और ये 10 सुन्नतें वो है जिस पर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कसरत से अमल किया करते थे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, गौर से सुनना एक एक सुन्नत को, और ऐसा नहीं कि बस यहाँ पर जुमा का बयान सुनने के लिए आए और ऐसे ही जस्ट फॉर्मेलिटी टाइम पास करना है, इस कान से सुन के उस कान से निकाल देंगे और फिर जैसी घिसी पीटी जिंदगी है ऐसी ही जिंदगी गुजारेंगे। नहीं, जब भी आपको जहां भी जुमा में मौका मिले और उलमा अहले सुन्नत के खिताब सुनो, तो जो सुनो मिंबर रसूल से उसे अपने दिल के निहा खानों में बसाने की कोशिश करो और उस पर अमल किया करो। तो 10 अजीम सुन्नतें मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सबसे पहली सुन्नत, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि तारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह में जल्दी उठा करते थे। सुबह में जल्दी उठना ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अजीमा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह बहुत जल्द उठ जाया करते थे, बल्कि ऐसी कोई रिवायत मिलती ही नहीं कि जिसमें लिखा हो कि मुस्तफ़ा जान रहमत की कभी तहज्जुद भी कज़ा हुई हो। सूरज निकलने से कुछ वक्त कब्ल, यानी सूरज निकलने से कुछ वक्त पहले और 1 घंटा बाद का वक्त ऑक्सीजन से भरपूर वक्त होता है। आज साइंसी तहकीक की बुनियाद पर भी सेहत के एतबार से 24 घंटों में से ये वक्त सबसे बेहतरीन वक्त है जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेने का मौका मिलता है, जो कि आपकी सेहतमंद जिंदगी के लिए एक बेहतरीन मुफीद अमल भी है। मेरी प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, आज कोरोना की महामारी में ऑक्सीजन की जहां किल्लत नजर आ रही है, लोग ऑक्सीजन के पीछे भागते नजर आ रहे हैं, और यहाँ मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर लो, जल्दी उठ लो। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को फ्री में ऑक्सीजन अता कर रहा है, फ्री में ऑक्सीजन अता कर रहा है। मगर इस सुन्नत पर तो दूर दूर तक हमारा ख्याल तक नहीं गुजरता, और हॉस्पिटल में और यहाँ वहाँ डॉक्टरों पर ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिरते नजर आते हैं। याद रखे, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह में जल्दी उठा करते थे और तहज्जुद की नमाज अदा किया करते थे। तो हमें भी चाहिए कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत अजीमा पर हम भी अमल किया करें, तहज्जुद की पाबंदी किया करें। और अगर तहज्जुद की पाबंदी नहीं हो सकती तो कम से कम फजर की नमाज के लिए तो उठा ही करे, इसलिए कि फजर की नमाज के बाद भी 1 घंटे तक ऑक्सीजन का माहौल रहता है, और ये वक्त इतना बेहतरीन वक्त होता है कि उसमें हवा के अंदर कोई भी गर्द आलूद हवा नहीं होती, मिट्टी नहीं होती, और इसी तरीके से धुआं भी नहीं होता हवा के अंदर। और ये जो हवा होता है, हवा जो होती है बिल्कुल प्यूरिफाइड हवा होती है, बिल्कुल प्योर हवा होती है, जो हमारी सेहत के लिए भी मुफीद है।
तारे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, पहली बात तो तहज्जुद के लिए उठा करो, और अगर तहज्जुद के लिए नहीं उठ सकते तो कम से कम फज्र की नमाज की पाबंदी किया करो। इसीलिए आप अक्सर देखते होंगे कि हमारे मुसलमानों के अंदर तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सुबह में दौड़ने के लिए निकला करते हैं, मगर आप गैरों के इलाकों में जाओ या गैरों के मुल्कों में जाओ तो वहां पर आप देखेंगे कि सुबह में दौड़ लगाने के लिए हर शख्स आगे नजर आ रहा है। दूसरे मज़ाहिब वाले सुबह में दौड़ लगाते हैं, क्यों? क्योंकि सुबह में वर्जिश अच्छी हुआ करती है और सुबह का माहौल जो होता है वो प्यूरिफाइड माहौल होता है। तारे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, इस सुन्नत पर अमल हमें करना था, मगर हमारी सुबह में 10 बजे 11 बजे तो हमारी फजर होती है, और गैरों के वहां देखो तो सुबह में 4 बजे उठते हुए नजर आते हैं। वो सुबह में 4 बजे उठते हुए नजर आते हैं। तारे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, तहज्जुद न सही, फर्ज नमाज की तो पाबंदी किया करो। फजर हम पर फर्ज है, उसकी पाबंदी किया करो, और फजर की नमाज के बाद थोड़ी कसरत कर लिया करो और थोड़ा खुले माहौल में दौड़ लिया करो। इससे तुम्हारी सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा और तुम्हारी सेहत को भी फायदा होगा। तारे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, आप गौर फरमाए, मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सल्लु बिलैल वन्नासु निआम, कि जब लोग सो रहे हो तब तुम मुसल्ला बिछाकर रब के आगे सजदा किया करो। जब लोग सो रहे हो तब तुम मुसल्ला बिछाकर खुदा के आगे सजदा किया करो, यानी तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या फायदा होगा? मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तदखुलुल जन्नह बिस्सलाम, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे। सलामती के साथ जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे। इसलिए कि जब लोग सो रहे हो उस वक्त मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना ये मेरे रब को सबसे ज्यादा पसंद है। ये अमल, क्योंकि ये छुपी इबादत है ना, कोई देख नहीं रहा, उस वक्त बंदा जब रब की बारगाह में सजदा रेज होता है तो ये छुपा अमल मेरे रब को सबसे ज्यादा पसंद है। यहां तक फरमाया गया कि एक शौहर फजर में तहज्जुद की नमाज के लिए उठता है और अपनी बीवी को भी उठाता है, मगर उसकी बीवी नहीं उठती, और फिर वो वुजू करने के बाद चुल्लू में पानी लाता है और चुल्लू में पानी लाने के बाद अपनी बीवी के ऊपर डालता है, जिसकी वजह से उसकी बीवी भी उठ जाती है और उसके बाद वो भी वुजू करती है और नमाज के लिए खड़ी होती है। 4 पाई की इस जानिब शौहर नमाज के लिए खड़ा होता है, 4 पाई की उस जानिब बीवी नमाज के लिए खड़ी होती है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने इन बंदों को देखकर मुस्कुराता है, अपनी शान के मुताबिक खुदा मुस्कुराता है और फरिश्तों पर फख्र करता है कि देखो दुनिया सो रही है, मेरे ये बंदे मेरी बारगाह में सजदा रेज हो रहे हैं। फरिश्तों पर फख्र करता है। तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने और एक मकाम पर इरशाद फरमाया, अगर अंधेरी कब्र में नूर चाहते हो तो आधी रात को 2 रकात निफल नमाज के लिए खड़े हो जाया करो। ये 2 रकात तुम्हारे लिए कब्र के अंधेरे में नूर बन करके आएगी। तहज्जुद की पाबंदी किया करो, अगर वो नहीं कर सकते तो कम से कम फजर की नमाज के लिए उठा करो, इसलिए कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह में जल्दी उठा करते थे। दूसरी सुन्नत, आंखों का मसाज करना, ये मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा है। सुबह नींद से उठने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आंखों का मसाज किया करते। आज साइंस कहता है कि बॉडी का पूरा निजाम जो है, हमारी बॉडी का पूरा निजाम जो है वो 11 सिस्टम पर मुश्तमिल है। यानी समझो एक तरीके से कि हमारी बॉडी को आगे काम करने के लिए 11 स्विचेस होती है, 11 स्विच होती है जिसको ऑन करने की जरूरत रहती है। तो वो स्विच ऑन कैसे होगी? फरमाया गया कि नींद से उठने के बाद ये सिस्टम बहाल होने के लिए, नींद से उठने के बाद ये सिस्टम चालू होने के लिए 12 से 15 मिनट लगती है, 12 से 15 मिनट लगती है। मगर मुस्तफा की इस सुन्नत पर अमल करने की सबब, यानी आंखों का मसाज करने के सबब, वो सिस्टम 12 या 15 सेकंड के अंदर बहाल हो जाया करती है। 12 या 15 सेकंड के अंदर वो सिस्टम चालू हो जाया कर, जहां वो सिस्टम 15 मिनट के बाद चालू होती है, मगर सरकार की इस सुन्नत पर अमल करने की बुनियाद पर 15 सेकंड में वो सिस्टम एक्टिव हो जाती है, 11 और 11 स्विच ऑन हो जाया करती है।
अब हम मसाज किस तरीके से करेंगे? फरमाया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह में उठने के बाद बिस्तर पर ही अपने आंखों का मसाज किया करते थे। आंखों पर इस तरीके से हाथ फेरना, बहुत ज्यादा दबाना भी नहीं है, बस आंखों पर हाथ रखना और इस तरीके से आंखों को इस तरीके से लाना, आंखों पर लाना, या आंखों की जो यहाँ पर जो गर्द जमती है वहां पर हाथ रखना और फिर इस तरीके से आंखों का मसाज करना। इस तरीके से 6 से 7 मर्तबा अगर आपने अपनी आंखों पर इस तरीके से हाथ फेरा तो ये आंखों का मसाज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जिस्मानी सिस्टम जो 15 मिनट के बाद ऑन होनी थी वो 11 की 11 स्विचें जो है वो 12 या 15 सेकंड के अंदर ऑन हो जाया करती है। तो आंखों का मसाज करना ये भी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा है। तीसरी सुन्नत, बिस्तर पर से खड़े होकर कुछ देर बिस्तर पर ही बैठे रहना, कुछ देर तक बिस्तर पर ही बैठे रहना। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर करते क्या थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिस्तर से उठकर कुछ देर बिस्तर पर ही बैठे रहते और मामूल था कि 3 मर्तबा सूरह इखलास की तिलावत करते थे। 3 मर्तबा सूरह इखलास की तिलावत करते थे कि जिसको पढ़ने में तकरीबन आपका 1 या 2 मिनट सर्फ होगा। आज मेडिकल साइंस बताती है कि हमारे दिमाग में एक कैपिलरी है जिसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर ब्लड पहुंचने के लिए, दिमाग के अंदर एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर ब्लड पहुंचने के लिए एक पुल बनता है, सुबह में एक पुल बनता है। इस तरह उस पुल के जरिए से ही हमारे पूरे दिमाग को ब्लड सप्लाई होता है, जहां से हमारे तमाम तर आसाब यानी हमारे तमाम तर आज़ा पूरी तरीके से काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये एक तरफ से दूसरी तरफ ब्लड पहुंचने के लिए एक पुल बनता है और फिर ब्लड सर्कुलेशन शुरू होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स काम करने के लिए तैयार होते हैं। अगर कोई शख्स, आपने देखा होगा ये, अगर कोई शख्स सुबह बेदार होने पर अचानक उठकर चल देता है तो अभी ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरीके से बहाल नहीं हुआ होता, इसलिए कभी कभी ब्रेन हेमरेज हो जाता है। सुबह में आपने देखा होगा ना, कभी कभी ऐसे हादसात हो जाते हैं कि सुबह उठते ही कोई शख्स अचानक धड़ाम दे के गिर पड़ता है, कभी ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कभी हार्ट फेल हो जाया करता है, कभी शुगर का लेवल बढ़ जाया करता है। तो ये सारी चीजें इसी तरीके से इसीलिए होती है कि अगर ब्रेन हेमरेज हो सकता है या वो मगज की, ब्रेन की दूसरी पेचीदा बीमारियों में मुब्तला हो सकता है, या अचानक जिस्म में फालेज हो जाने का भी अंदेशा रहता है, यानी मफलूज, पूरा जिस्म मफलूज हो जाने का अंदेशा रहता है। इसीलिए फरमाया गया कि जब तुम सुबह में उठा करो तो थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर बैठा करो और बैठकर क्या करो, 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ लिया करो। जबकि अगर वो सिर्फ 1 मिनट बैठा रहे, उसके दिमाग में ब्लड की सप्लाई होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियों से वो बच सकता है। ये बाकायदा एक साइंस है और इस हदीस पाक के पीछे बहुत से प्रोफेसरों ने और बहुत से साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये जुमला कहा कि मोहम्मद की इस सुन्नत के मुताबिक सुबह उठने के बाद अगर हम बिस्तर पर कुछ देर बैठे रहे तो बहुत सी बीमारियों से हम बच जाएंगे। ये साइंस कहता है, बहुत सी बीमारियों से हम बच जाएंगे। मेरी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो तीसरी सुन्नत क्या है? बिस्तर पर कुछ देर बैठे रहना। इतना भी नहीं बैठे रहना, वो जो आलसू लोग बैठे रहते हैं, आधा घंटा तक, पौने घंटे तक बैठे रहते हैं, तो इतना भी नहीं, बल्कि 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ लिया करो, इतना कुछ देर बैठे रहना। ये तीसरी सुन्नत है। चौथी सुन्नत कैलुल्लाह करना, कैलुल्लाह करना। फरमाया आपकी आदत मुबारका थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि दोपहर को खाने के बाद 1 घड़ी के लिए, आज हम कैलुल्लाह किसको कहते हैं? दोपहर में खाना खाने के बाद हमारे घर में मर्द हजरात जो है, जो अपनी बीवियों को कुछ देर मस्जिद में आकर सुनने के बाद जो घर पर जाकर बताते हैं, पूरी बात नहीं बताते, कहते कैलुल्लाह करना सुन्नत है। और फिर जब कैलुल्लाह करने जाते हैं 2 बजे जो सोते हैं, तो असर की नमाज के बाद भी जहां 5 बजे जमात होती है वहां 6 बजे नमाज पढ़ते हुए नजर आते हैं। जब किसी का कॉल आता है तो कहते हम कैलुल्लाह कर रहे थे, सुन्नत पे अमल कर रहे थे। 3-3 घंटा 4-4 घंटा दोपहर को सोना
इसको कैलुल्लाह नहीं कहते। कैलुल्लाह फरमाया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि दोपहर को खाने के बाद कुछ घड़ी, और वो कुछ घड़ी कितनी, 15 से 20 मिनट के लिए आप लेट जाया करते थे। 15 से 20 मिनट के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट जाया करते थे। इसका फायदा यह है कि तकरीबन 68% अफराद में जब वो लंच करते हैं तो उनका मैदा थोड़ी मिकदार में अल्कोहल पैदा करता है। इंसान का मैदा जब वो खाना खाता है तो इंसान का मैदा थोड़ी मिकदार में अल्कोहल पैदा करता है। ऐसे में अगर इंसान चल फिर रहा हो खाने के बाद तो वो चकरा कर गिर भी सकता है या उस पर खुमार सी कैफियत भी तारी हो सकती है। यही सबब है कि आप हमेशा दोपहर को खाने के बाद कुछ गुनुदगी महसूस करते हैं, है ना। दोपहर को खाना खाने के बाद कुछ गुनुदगी महसूस होती है, कुछ नींद का खुमार होता है। ज्यादातर हॉल में खाना खाने के बाद दोपहर में जब दाल पुलाव मिल जाता है उसके बाद अच्छी बेहतरीन नींद आती है जो 5-5 घंटे की होती है। तो दोपहर को खाने के बाद एक नींद का खुमार पैदा होता है। वो क्यों होता है? इसलिए कि दोपहर को खाने के बाद हमारा जिस्म जो है वो दोपहर के खाने के बाद अल्कोहल हमारे जिस्म में पैदा करता है। इसी वजह से हमें गुनुदगी तारी होती है। अगर हम कुछ देर के लिए लेट जाए, अगर हम कुछ देर के लिए लेट जाए तो अल्कोहल से पैदा होने वाला खुमार का जहन पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता और वो बॉडी फंक्शंस के लिए फाल रहता है और हम किसी भी तरह के हादसे से बच सकते हैं। किसी भी तरह के हादसे से आप देखें, आज पूरा यूरोप और अमेरिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अमल करते हुए पूरे यूरोप में और अमेरिका में दोपहर को तमाम ऑफिसेस और कंपनियों में 1 से 3 का लंच ब्रेक दिया जाता है। 1 से 3 का लंच ब्रेक दिया जाता है, जिसके सबब इंसान थोड़ा खाना खाने के बाद लेट लिया करे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अमल करते हुए वो बेहतरीन सेहत उन्हें हासिल होती है। मगर इस सुन्नत पर आज हम अमल नहीं करते। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुनो। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कीलू फ़इन्न शयातीन ला तकील, दोपहर को खाने के बाद कैलुल्लाह किया करो कि दोपहर को शैतान कैलुल्लाह नहीं करता। ये रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कैलुल्लाह कर लिया करो कि शैतान कैलुल्लाह नहीं करता। 10 से 15 मिनट के लिए कम से कम लेट जाया करो दोपहर के खाने के बाद, तो ये हमारी जिस्मानी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। 5वीं सुन्नत, खाने से पहले फल नोश करना। आज हमारी आदत क्या है? खाने के बाद हम फल फ्रूट खाया करते हैं, मगर हकीकत में सुन्नत ये है कि दोपहर को खाने से पहले फल खाए जाए, खाने से पहले फल फ्रूट खाए जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा खाना खाने से पहले फ्रूट नोश फरमाया करते थे। आपकी आदत मुबारका थी कि आप खाने के बाद फल न खाया करते। मुख्तलिफ फलों में 90 से 99% तक पानी की मिकदार होती है। ज्यादातर फलों में 90% से 99% तक फलों में पानी की मिकदार होती है। अब आप देखिए, अगर आप खाने के बाद फल खाते हैं तो इसका नुकसान क्या है? आपने चूंकि खाने के बाद पानी पीने से भी मना फरमाया है रसूलुल्लाह ने, खाने के बाद, ये आगे आएगा, जबकि खाने से कब्ल पानी पीने की तरगीब दिलाई है। इसलिए मुख्तलिफ फल भी चूंकि पानी की बहुत ज्यादा मिकदार फलों के अंदर होती है, इसलिए इनको खाने से पहले खाने से जिस्म और खास तौर पर मैदा और आंतों को तवानाई मिलती है। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, हमारी आंतें जो होती है, छोटी बड़ी आंतें, उसको भी फायदा मिलता है और इसी तरीके से हमारे जिस्म को भी खास फायदा मिलता है। क्यों? क्योंकि खाने को हजम करने में मैदा और आंतों का बहुत अहम किरदार होता है। खानों के हजम करने के लिए मैदा और आंतड़ियों का बहुत अहम किरदार होता है। ये अमल उनकी कारकर्दगी में बढ़ाने में उनके लिए मददगार साबित होती है और ये बात भी साइंसी मुशाहिदात से साबित शुदा है कि फ्रूट में मौजूदा ग़िज़ाइयत खाली मैदे को ज्यादा फायदा देती है।
फ्रूट में जो विटामिन्स होती है वो खाली पेट हो तो ज्यादा हमें फायदा देती है, भरे हुए पेट में वो विटामिन्स हमें कोई फायदा नहीं देते। पेट भरा हुआ हो ऑलरेडी और उसके बाद अगर आप फल फ्रूट खाएंगे तो उसके अंदर जो विटामिन्स होती है वो विटामिन्स मर जाया करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से फल फ्रूट ज्यादा पसंद फरमाया करते थे? खरबूजा, खरबूजा, मस्क मेलन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको गुजराती में क्या कहते हैं? सकरटेटी, सकट जिसमें से सफेद बीज निकलती है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा पसंद फरमाया करते थे। अंगूर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा पसंद थे। खजूर मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को सबसे ज्यादा पसंद थी। और ककड़ी ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा पसंद थी। इसी तरीके से छठी सुन्नत, गिज़ा के बाद पानी पीना, खाने के बाद पानी पीना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कभी भी खाना खाने के बाद पानी नहीं पीते थे। आज इल्म व तहकीक से जो बातें सामने आई है इससे पता चलता है कि इस सुन्नत मुबारका पर अमल न करने के इस कदर नुकसानात है कि गुमान भी नहीं किया जा सकता। इस कदर नुकसान है, खाना खाने के बाद पानी पीना बहुत बड़ा नुकसान है। जब हम खाने के बाद पानी पीते हैं तो खाने में जिस कदर भी फैट्स होता है, जब हम खाना खाने के बाद पानी पीते हैं तो खाने के अंदर जिस कदर फैट्स होता है, फैट्स मींस चर्बी होती है, वो खाने से निकलकर मैदे के ऊपर वाले हिस्से की तरफ आ जाती है। बाकी खाना हाजमे के दूसरे मरहले के लिए, हजम होने के लिए दूसरे मरहले के लिए छोटी आंत में चला जाता है और इस तरह मैदे में रह जाने वाला फैट, मैदे में रह जाने वाली चर्बी और प्रोटीन मैदे के अंदर इंतहाई नुकसान पैदा करती है। जब हम पानी पीते हैं तो खाने की जो चर्बियां होती है वो ऊपर की तरफ आ जाती है और फिर खाना हमारा जो है वो हाजमे के लिए चला जाता है। ये फैट हाजमे के लिए नहीं जा पाता, प्रोटीन हाजमे के लिए नहीं जा पाता, जिसकी वजह से हमें बहुत सा नुकसान होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, हाँ, एक हदीस से पाक से ये भी साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के बाद पानी पीने की इजाजत दी, मगर रसूलुल्लाह ने फरमाया 1 या 2 घूंट पानी पी लिया करो। लोग तो 3-3, 4-4 बोतलें पानी गटगटा जाते हैं। इतना ज्यादा पानी नहीं पीना है, बल्कि 1 या 2 घूंट पानी हकीकत में कब पीना है? खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको पानी पीना है। उसके बाद जिस कदर आप चाहे पी ले, मगर मुंह फ्रेश करने के लिए, चूंकि आपने खाना खाया है तो आपका मुंह फ्रेश हो जाए, इसके लिए 1-2 घूंट पानी पी लो, मगर ज्यादा पानी उस वक्त न पिया करो। फरमाया गया कि खाने से पहले पानी पीने की इजाजत है, बीच में भी थोड़ा पानी पीने की इजाजत है, खाने के बाद पानी पीने की ममानियत है, मना फरमाया गया। वुजू, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वुजू को पसंद फरमाया। हम दिन में 5 फर्ज नमाजों के लिए कम से कम 5 बार वुजू करते हैं, क्योंकि वुजू के बगैर नमाजी नहीं होती और मुंह, नाक, हाथ, बाजू, सर और पांव धोए बगैर वुजू भी मुकम्मल नहीं होता। यानी दिन में 5 बार हम जिस्म के इन तमाम आज़ा को धोया करते हैं। वुजू में हम जिस्म के तमाम ज़ाहिरी आज़ा धोते हैं कि जिसकी वजह से मिट्टी और कार्बन, धुआं वगैरह जो हमारे चेहरे पर या हमारे जिस्म पर लग चुका होता है, वुजू की बरकत से ये सारी मिट्टी और गर्द हमारे जिस्म से अलग हो जाया करती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, हमारे जहन का, हमारे मगज का कनेक्शन जो है वो हमारी बॉडी पार्ट्स के साथ हुआ करता है, हमारी बॉडी पार्ट्स के साथ हुआ करता है। आप देखें, अगर कोई बंदा, अगर कोई शख्स कोमा में चला जाता है तो जाहिर सी बात है, हमारे अब मैं बैठा हूं, मैं बहाल हूं, जिंदा हूं, आंखें खुली है, अब आपके जिस्म पर या चेहरे पर मक्खी आकर बैठेगी तो ये मक्खी का आना आपको कौन बताता है? आपका जहन आपको कनेक्शन देता है कि कोई चीज आई है आपके जिस्म पर। ये हमें मगज, हमारा जहन हमें बताता है। और अगर कोई बंदा कोमा में चला जाता है तो उसका जहन काम करना बंद कर देता है। अब मक्खी भी आकर बैठ जाए या कोई बंदा हाथ भी लगा जाए, उसको कुछ पता नहीं चलता। तो पता चला कि हमारे जिस्म का तमाम आज़ा के साथ कनेक्शन होता है। इसी तरीके से हमारे चेहरे के साथ भी हमारा जहन का कनेक्शन होता है और हमारा ब्लड हमारे चेहरे के अंदर भी सप्लाई हुआ करता है। मगर मिट्टी और
और गर्द आने की वजह से वो कनेक्शन बंद हो जाता है और इस तरीके से हमारे चेहरे के अंदर भी जो ब्लड सप्लाई होना होता है वो सप्लाई भी रुक जाता है, जिसकी वजह से हमारा चेहरा धीरे धीरे काला पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसका बेहतरीन इलाज रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया है कि 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाया करो। मस्जिद जाओगे नमाज के लिए, अपने आप तुम वुजू तो करोगे ही, नमाज के लिए वुजू करोगे, चेहरा अपने आप धुल जाएगा, तमाम आज़ा अपने आप धुल जाएंगे। और आज ये कोरोना जैसी वबा के अंदर हमें बार बार जो हाथ धोने की बातें बताई जाती है, तो बताओ आज लोग मेडिकल साइंस तो आज कह रहा है कि हाथ बार बार धोया करो। मेरे मुस्तफा ने 1450 साल पहले हमें बता दिया कि जब खाना खाने बैठो तब भी हाथ धो लिया करो, खाने के बाद भी हाथ धो लिया करो। इसी तरीके से रात को सोने से पहले भी हैंड वॉश किया करो। इसी तरीके से आप जब नमाज के लिए जाओगे तो नमाज के लिए तो ऑटोमेटिक आप हाथ धोने ही वाले हो। तो वुजू से बेशुमार फवाइद है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कल बरोज़ क़यामत मैदान महशर में बेशुमार नबियों की उम्मतें होगी, कमोबेश 1,24,000 अंबिया आए और उनकी उम्मतें भी रही। इतनी सारी उम्मतों में या रसूलुल्लाह आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानोगे? तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब पर कुर्बान आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा इतने सारे काले घोड़े हो और उन काले घोड़े के अंदर बीच में चंद सफेद घोड़े हो, तो बताओ उनको पहचानना क्या मुश्किल होगा? सहाबा अर्ज करते नहीं या रसूलुल्लाह, काले घोड़ों के अंदर सफेद घोड़े तो फौरन पहचाने जाएंगे। मेरे सरकार फरमाते हैं बस यही मिसाल मेरी उम्मत की है कि जहां कमोबेश 1,24,000 अंबिया की उम्मतें होगी, उनमें मेरी उम्मतें भी होगी, मगर मेरी उम्मत का चेहरा और उनके आज़ा जो है वुजू की बिना पर 14वीं के चांद की तरह चमकते होंगे। जो जिस्म चमक रहा होगा, जो चेहरा चमक रहा होगा, मैं समझ जाऊंगा ये मेरा उम्मती है, मैं समझ जाऊंगा ये मेरा उम्मती है। मेरे प्यारा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की और एक सुन्नत अजीमा कि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम 9वीं सुन्नत मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि 8वीं सुन्नत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जल्दी सो जाया करते थे। चूंकि वक्त हो गया है, तीनों सुन्नतें आपको सिर्फ बता देता हूँ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जल्दी सो जाया करते थे और सुबह में जल्दी उठ जाया करते थे। आज हमारे मुआशरे में रात को 3-3, 4-4 बजे तक हमारे मोहल्लों में, हमारी सोसाइटीज में हमारे नौजवान बैठे होते हैं और रात को 3-3 बजे तक जागना, 4-4 बजे तक जागना फख्र महसूस करते हैं। हालांकि ये खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, अपनी तवानाई खुद अपने हाथों से खोते हैं, अपने जिस्म को खुद अपने हाथों से नुकसान पहुंचाते हैं। मेरे प्यारा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, वक्त नहीं है कि आपको ज्यादा डिटेल में बातें बताऊं, बस ये समझ लो कि मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जल्दी सो जाया करते थे। और 9वीं सुन्नत सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिसवाक हमेशा इस्तेमाल किया करते थे। मेरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम हमेशा मिसवाक इस्तेमाल किया करते थे कि मिसवाक के अंदर बेशुमार फवाइद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिसवाक के इस्तेमाल से खुदा की रजा हासिल होती है, मिसवाक के इस्तेमाल से आंखों की बिनाई तेज होती है, मिसवाक के इस्तेमाल से मुंह के अंदर खुशबू पैदा होती है, मिसवाक के इस्तेमाल से दिल हमारा जो है वो मजबूत होता है, मिसवाक के इस्तेमाल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं, मिसवाक के इस्तेमाल से हमारे मसूड़े मजबूत होते हैं, मिसवाक के इस्तेमाल से हमारा गला जो है वो साफ होता है, मिसवाक के इस्तेमाल से बलगम दूर होता है, मिसवाक के इस्तेमाल से हाजमा हमारा दुरुस्त होता है, मिसवाक के इस्तेमाल से चेहरा नूरानी होता है, मिसवाक के इस्तेमाल से जिस्म को ताजगी, नई ताजगी और तवानाई हासिल होती है। और सबसे बड़ी बात कि मिसवाक का इस्तेमाल करने वाला रसूलुल्लाह फरमाते हैं उसका खात्मा ईमान पर होगा, उसका खात्मा ईमान पर होगा। और 10वीं सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हफ्ते में 2 रोजे रखा करते थे, पीर शरीफ को और जुमेरात को। ये मेरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम 2 रोजे रखा करते थे। अगर 2 रोजे नहीं हो सकते, क्योंकि पूरा हफ्ता हम ठूस ठूस करते हैं ना, तो इसीलिए फरमाया गया कि मैदे को थोड़ा आराम भी चाहिए, मशीन को थोड़ा आराम भी चाहिए। तो आराम के लिए बेहतरीन इलाज रसूलुल्लाह ने फरमाया हफ्ते में 2 रोजे रखा करो, ताकि आपके जिस्म के अंदर
एक्स्ट्रा चर्बी जो है वो अगर बन गई है तो 2 रोजे रखने की बुनियाद पर आपके जिस्म के जरासीम जो है वो फैट्स को खा जाया करते हैं, आपकी चर्बी को खा जाया करते हैं, तो आपकी जिस्म में चर्बी नहीं बढ़ती। अगर 2 रोजे नहीं हो सकते तो कम से कम हफ्ते में 1 रोजा पीर शरीफ का रोजा जरूर रखा करें। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ऐ मुसलमानों रसूल अल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। तो हमें चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर कसरत से अमल किया करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको ताज कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आने वाली जुमा को एक मोमिन का दूसरे मोमिन पर क्या हक है फरमाया गया। मेरा आका सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि दिलों को जोड़ने की कोशिश किया करो, तोड़ने की नहीं। इंशाअल्लाह इस मौजू पर आने वाली जुमा को गुफ्तगू होगी। अस्सलामु अलैकुम। खड़े होकर